नमस्कार साथियों, मैं मोनिका झाझड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पर। तो दोस्तों, अपनी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और अपना जो छठा टॉपिक चल रहा था आपका हार्डवेयर था वो कंप्लीट हो गया है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बात बोल दी थी कि आज मेरी तरफ से हार्डवेयर कंप्लीट हो गया है, आप अपनी तरफ से कब तक कर लोगे वो आप जानो, है ना। तो हार्डवेयर कंप्लीट हो गया और एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि भाई मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगी आपके सामने जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज लेके आई हूँ मैं सुपर 50 का क्वेश्चन बैंक, या फिर बोले कि जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कह लो, या फिर ये कह दो कि वो क्वेश्चंस जो मतलब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसमें रह गया था लेकिन उससे क्वेश्चंस आए हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैं उनको क्वेश्चन के थ्रू लेके आई हूँ। तो ऐसे मान के चलिए, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक है आपका हार्डवेयर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप क्लास भी नहीं देखे हो तो इसको जरूर ध्यान से देख लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने हार्डवेयर के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क इन सभी को फिक्स करने के लिए स्लॉट कहाँ पर होते हैं। मतलब जो आपका प्रोसेसर है, आपकी हार्ड डिस्क है, रैम रोम वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ किस स्लॉट पे, मतलब किस जगह पर मतलब इनको शिफ्ट किया जाता है या कहाँ इनको लगाया जाता है, कहाँ इनको फिक्स किया जाता है। तो क्या वो आपका मदरबोर्ड होता है, क्या ब्रेड बोर्ड होता है, क्या कीबोर्ड होता है, या क्या डैशबोर्ड होता है। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपकी जो ये रैम वगैरह हैं ये सारी चीज़ें कहाँ लगती है, सीपीयू है, ये सारी चीज़ें कहाँ लगती है, ये लगती है आपके मदरबोर्ड पे। किस पे लगती हैं? मदरबोर्ड पे। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को सही वोल्टेज पर बिजली सप्लाई करने का काम कौन करता है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये आप मतलब सही तरीके से बिजली सप्लाई करता है, क्योंकि अपने पास एसी इलेक्ट्रिसिटी आती है अपने घरों में, लेकिन अपना जो कंप्यूटर होता है ये बहुत ही मतलब नॉर्मल होता है, इसमें बहुत सॉफ्ट लाइट चाहिए होती है ना, इतना हाई लेवल का इलेक्ट्रिसिटी ले नहीं पाता। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई का या फिर बोले पावर सप्लाई का यूज किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या ट्रांसफॉर्मर होता है? बिल्कुल नहीं, ट्रांसफॉर्मर तो अपन उधर लगाते हैं घर वगैरह में, वो होता है ट्रांजिस्टर, होता है आपका ट्रांसड्यूसर होता है, या फिर स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस होता है। भाई फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ मैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, एक या दो पक्का क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, तो क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए फुल फॉर्म वाला, तो है ना। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका पावर सप्लाई है ये आपका स्विच मोड पावर सप्लायर करवाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अपना तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आप मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ सर्च किया, या फिर मान लीजिए आपने मैप देखा, आपने फिजिकल मैप देख लिया इंडिया का, या फिर बोले कि आपने ये देखा कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, आपने एक मैप के थ्रू देख लिया। अब आपको क्या करना है कि भाई आप जहाँ पढ़ रहे हो, स्टडी टेबल है वहाँ पे आपको वो मैप लगाना कि आप उसको बार बार देखो तो वो चीज़ें आपको याद हो जाए, है ना। तो ये चीज़ आप करना चाहते हो तो क्या करोगे आप कि उस चीज़ का प्रिंट आउट निकालोगे, है ना। तो उस चीज़ की आप हार्ड कॉपी निकाल लेते हो। क्या निकाल लेते हो? हार्ड कॉपी निकाल लेते हो। तो वो कैसे निकालते हो? क्या सीआरटी के थ्रू निकालते हो, या फिर कंप्यूटर कंसोल के थ्रू निकालते हो, कार्ड रीडर के थ्रू निकालते हो? कार्ड रीडर के थ्रू तो मतलब आप उसको बार बार मतलब इंसर्ट करो फिर चेक करो, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ बात हो रही है हार्ड कॉपी की। तो हार्ड कॉपी आपका कौन निकालता है? वो निकालता है आपका प्रिंटर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कहाँ पर होता है। अब कंप्यूटर है उसके अंदर प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि भाई आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग का सारा काम होता है। और प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के अंदर सारा प्रोसेसिंग का काम होता है। और फिर सीपीयू को अपन ने कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में बांट दिया था। लेकिन ओवरऑल बात ये थी कि भाई जो सारी प्रोसेसिंग यूनिट है वो कहाँ आती है? आपकी सीपीयू के अंदर आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए हम किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। याद हो तो मैंने आपको सीपीयू की पिक्चर दिखाई थी लास्ट क्लास में, और उसमें मैंने बताया था उसमें कुछ स्लॉट थे। तो उन स्लॉट्स में मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे आपके
वायर कनेक्ट किए जाते हैं, कहीं आपका हेडफोन वगैरह है ऑडियो के लिए कनेक्ट किया जाता है, कीबोर्ड वगैरह सारी कनेक्शन यहाँ होते हैं। मैंने उसका आपको सीपीयू का बैक डायरेक्शन था वो दिखाया था और उसमें स्लॉट्स भी दिखाए थे। तो इसमें पूछा है कि भाई आपका जो कीबोर्ड और माउस के को कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्लॉट काम में लिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है PS2, दूसरा है USB, तीसरा है बोथ ए एंड बी और पेन ड्राइव। तो बिल्कुल आपका PS2 और USB है, दोनों के अंदर ही आपका कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन C सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करता है। पहले अपन ने देखा कि भाई जो आपकी सॉफ्ट चीज थी या फिर बोले आपकी कोई इमेज थी उसको हार्ड कॉपी में कौन बदलता है, तो वो आपका स्कैनर ने बदल दिया। लेकिन मान लीजिए आप कोई फॉर्म अप्लाई करने के लिए गए और वहां पर देखा कि भाई आपको बोल दिया कि आपको अपनी 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी चाहिए, या फिर मतलब उस फॉर्म में अप्लाई करना है उसकी फोटो चाहिए, तो मतलब जो आपकी हार्ड कॉपी है उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। तो वो सॉफ्ट कॉपी आप कैसे बनाते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं आप किसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू। आप अपनी जो मार्कशीट वगैरह है जो भी है उसको आप क्या करते हैं, स्कैनर के अंदर डालते हैं, वहां से वो चीज़ स्कैन हो जाती है। स्कैनर की मैंने आपको फोटो दिखाई थी, स्कैनर के अंदर वो चीज़ स्कैन होती है, एक लेजर लाइट सी गुजरती है, उससे वो क्या होता है ना, आपका डॉक्यूमेंट होता है वो पूरा स्कैन हो जाता है, और स्कैन होने के बाद में वो आपके फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है ना। तो ये सारा मतलब सॉफ्ट कॉपी के अंदर वो कौन कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है आपका स्कैनर। तो यहाँ ऑप्शन आपका C सही हो जाता है। इसी के साथ अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी पूछी है। तो इससे पहले अपन ने जब क्लास ली थी तो मैंने बताया था भाई कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन या फिर आप दिमाग बोले, ब्रेन किसको कहते हैं अपन, हमने ब्रेन की बात की थी। तो ब्रेन की जब बात आई थी तो हमने किसको याद किया था, वो था आपका CPU। क्या था, CPU। लेकिन यहाँ पे किसको पूछा है, यहाँ पे आपको रीढ़ की हड्डी पूछी है। इसका मतलब है भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक इंसान है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो इंसान खड़ा होने लायक नहीं बचता, तो वैसे ये है कि भाई कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है, तो CPU को तो ब्रेन कह दिया था। तो यहाँ ऑप्शन आपका B हो जाएगा, मदरबोर्ड है उसको यहाँ कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक अस्थायी आउटपुट है। ठीक है, अस्थायी आउटपुट पूछा आपको, तो क्या वो हार्ड कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है या ऑन पेपर कॉपी है। तो इससे ही अपन को ये तो पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन A, C और D है, ये सारी चीजें आपको हार्ड फॉर्म में मिल रही है। मतलब डुप्लीकेट मान लीजिए, ऑन पेपर मान लीजिए या हार्ड कॉपी मान लीजिए, तीनों एक ही चीजें हो जाती है। लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी है उसका मतलब क्या है, आप किसी चीज को मतलब सॉफ्टली उधर या फिर अपनी हार्ड कॉपी को आप चेंज कर कर उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा अस्थायी आउटपुट है, अस्थायी आउटपुट का नाम आ जाए तो यहाँ इन चारों ऑप्शन में आपका B ऑप्शन सही हो जाता है। इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है आपका, SMPS की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, SMPS की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या वो सिंक मोड पावर सप्लाई है, क्या स्विच मोड पावर सप्लाई है, क्या स्टेक मोड पावर सप्लाई है, स्विच मोड पावर सॉकेट है। तो देखो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बोला था कि फुल फॉर्म याद रखनी है, वहां पे मैंने आपको ये बोला था कि SMPS की फुल फॉर्म क्या होगी वो आपको देखनी है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी स्विच मोड पावर सप्लाई, क्योंकि ये पावर सप्लाई करता है स्विच मोड को। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपका, CPU के फ्रंट या रेयर पैनल पर कंप्यूटर के अन्य डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो CPU है उसका आगे के जो मतलब फ्रंट बोल दें या फिर रेयर पैनल्स हैं उनके अंदर और डिवाइस अपन जोड़ते हैं, जस्ट लाइक योर माउस, कीबोर्ड वगैरह अगर जोड़ते हैं तो उन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, उसको क्या हम सॉकेट बोलते हैं, पिन बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं या पोर्ट। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बात करें तो उनको अपन पोर्ट बोलते हैं, उसके अलावा अपन तो अपनी लोकल भाषा में पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन बोलते हैं, लेकिन सही आंसर इसका पोर्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है आपका, मोडेम को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल होता है। मोडेम को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए
किसका इस्तेमाल होता है? हाँ, तो आपका PS2 था, VGA था, LPT था, या RS-232, या फिर सीरियल, कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में नहीं करवाया था, मैंने बोला था जो चीजें छूट जाती हैं वो क्वेश्चन बैंक के थ्रू अपन लेके आ जाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है, मोडेम को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य कौन करता है? मोडेम को आपका RS-232 करता है। कौन करता है? RS-232। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर को लेन नेटवर्क से जोड़ने का कार्य कौन करता है, या फिर लेन नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? लेन क्या है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। इसको जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? USB, PS2, VGA? नहीं, बिल्कुल नहीं। RJ45 है, जिसको अपन अर्थ नेट बोलते हैं या अथरनेट बोलते हैं। अथरनेट को अपन लेन को कनेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जॉयस्टिक, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 बार बता दिया था। जॉयस्टिक किस काम में आता है? तो मैंने क्या बताया था, आपका जॉयस्टिक गेम के लिए काम में लिया जाता है। तो जॉयस्टिक को कंप्यूटर के किस पोर्ट में जोड़ा जाता है? तो गेमिंग के लिए काम में आता है। तो किसके कौन से पोर्ट में जोड़ेंगे उसको आप? गेमिंग के लिए काम में आता है तो आप उसको गेम पोर्ट में जोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो PS2 की फुल फॉर्म क्या है? तो आपके पास 4 फुल फॉर्म में देखते ही नजर आ रहा है कि भाई PS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। यहाँ PS की फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम 2। लेकिन ऑप्शन से नहीं भाई, यहाँ आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, जरूरी नहीं है आपको यही ऑप्शन एग्जाम्स में मिले। तो आपको ऑप्शन याद नहीं रखना, आपको नाम पूरा याद होना चाहिए। PS का पर्सनल सिस्टम फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना? ऑप्शन से याद मत रख लेना। IEEE 1392 पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? IEEE 1392 का दूसरा नाम क्या है? तो क्या अर्थनेट है, अथरनेट है? नहीं। LPT है, USB है? नहीं, क्योंकि अथरनेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया है पीछे की क्लास में, USB वगैरह का इसमें कोई कनेक्शन है नहीं। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाता है D, जिसका नाम है फायरवायर। फायरवायर को अपन IEEE 1392 पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना? ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि अब इसमें भी आप बोलो मैम ऑप्शन से पता चल रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए। LPT की फुल फॉर्म पूछिए तो LPT की फुल फॉर्म हो जाएगी लाइन प्रिंटर टर्मिनल। क्या होगी? लाइन प्रिंटर टर्मिनल। लेकिन ये चीज आपको ऑप्शन से नहीं, फुल फॉर्म्स आपको क्वेश्चन पढ़ते ही याद हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका USB की फुल फॉर्म क्या है? तो वही चीज है, ऑप्शन से देखेंगे तो यूनिवर्सल सीरियल बस। लेकिन ऑप्शन तो अपन को देखना ही नहीं था, अपन को तो USB पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाता है। अगला आ गया वापस से SDMI की फुल फॉर्म क्या है? भाई इस चैप्टर में जितनी भी फुल फॉर्म थी वो सारी आ गई हैं यहाँ पे। तो HDMI की हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। और इसका मैंने बताया भी था भाई काम क्या होता है, आपकी जो मल्टीमीडिया होती है या फिर कहें आपके जो वीडियोस फोटोग्राफिक्स होती है, इनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है? आगे देखें, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? जो आपका लेजर प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है? भाई लेजर प्रिंटर को एक चीज और सिंटेक्स प्रिंटर भी कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम अगर लें तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहा जाता है। लेजर प्रिंटर को क्या कहा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आपका यहाँ ऑप्शन D हो जाता है। इसके अलावा इसको सिंटेक्स भी कहते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बार बार मैंने बताया जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आपका गेमिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन B सही हो जाता है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटा जाता है। ये चीज मैंने बताई थी, शायद 2 क्लास पहले ही बताई थी। हार्ड डिस्क को सेक्टर और ट्रैक्स में बांटा जाता है, तो ट्रैक्स को किस में बांटा जाता है? ट्रैक्स को किस में बांटा जाता है? इसमें ये होगा कि भाई इसको बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसके बांटने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे?
फॉर्मेटिंग कहेंगे। इसकी बांटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। फिर तो ट्रैक्स को किस में बांटा जाता है, तो सेक्टर में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है, सेक्टर में। जो आपकी ट्रैक्स होती हैं उनको सेक्टर में बांट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कंप्यूटर की हर वो चीज जिसको आप टच कर सके उनको क्या कहते हैं, हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है आपकी, सॉफ्टवेयर वो चीजें जिनको अपन सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उनको टच नहीं कर सकते। अगला आ जाता है, एक कंप्यूटर में क्या क्या शामिल होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू या सारी चीजें। बिल्कुल, आपकी इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है, आपकी सीपीयू भी होता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। तो भाई मॉनिटर का देखो काम क्या होता है, आपको जो भी डेटा देते हो वो आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ग्राफिक का कार्य है वो आपको दिखाई देता है। तो आपका जो वीजीए है या फिर कहें वीडियो ग्राफिक एरे है, इसके अंदर आपका मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा एलपीटी की यहाँ पे आपको लाइन प्रिंटर टर्मिनल पीछे आ चुकी है। वैसे तो फुल फॉर्म पर फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जितनी भी फुल फॉर्म आते हैं ना उनको कॉपी के पीछे लिख लिया करो साथ साथ में, तो एक साथ में सारी फुल फॉर्म्स हो जाएंगी, तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो जितनी भी फुल फॉर्म्स आती है ना उनको एक साथ लिख लिया करो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अब आपको हार्डवेयर याद है तो नहीं है का तो पता चल ही जाएगा। तो आपका स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर और इंटरप्रेटर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर है। बिल्कुल, स्कैनर मैंने पढ़ाया था आपको, प्रिंटर मैंने, ये आपका क्या था, जो चीजों को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर दे, मतलब इनपुट प्रोवाइड करवाए। प्रिंटर क्या था, आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। और मॉनिटर क्या हो गया आपका, ये भी आउटपुट हो गया, क्योंकि स्क्रीन पे आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। बचा इंटरप्रीटर, तो इंटरप्रीटर यहाँ आपका ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन का ध्यान रखना भाई, हार्डवेयर नहीं है पूछा है, हार्डवेयर है नहीं पूछा आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क कितने प्रकारों में बांटी गई थी। हार्ड डिस्क को कितने प्रकार में बांटा था भाई, हार्ड डिस्क को अपन ने दो प्रकार में बांटा था। कितने प्रकार में बांटा, दो प्रकार में बांटा। एसडीडी की फुल फॉर्म क्या है, अब इसमें बतानी है आपको एसडीडी की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन एक जैसे आ गए। तो एसडीडी की फुल फॉर्म मैंने क्लास में बताई है आपको कि हार्ड डिजिटल डिस्क, ये होती है क्या, बिल्कुल नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इसको भी पेज के पीछे लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म्स को एक जगह लिख लीजिएगा। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पक्का है इनमें से एक। इनमें से किस डिवाइस में डाटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। कैसे कैसे, मैंने क्या बताया था कैसे के बारे में, कि भैया जो आपका रैम और सीपीयू के बीच के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए आपका कैसे को यूज में लिया जाता है, ताकि आपका जो प्रोसेसिंग होते टाइम कोई बाधा ना आए, है ना। तो इसकी रैम से ज्यादा स्पीड होती है, ये सारी डिटेल्स मैंने पीछे की क्लासों में बता दी। तो कैसे एक परमानेंट इसमें डाटा स्टोर नहीं होता है। फिर आता है आपका मॉनिटर, बिल्कुल नहीं, मॉनिटर आपको डाटा आउटपुट देता है, इसमें कोई डाटा स्टोर नहीं होता। फिर आता है रैम, रैम भी बिल्कुल नहीं है। आप जैसे कि क्लास ले रहे हो, बार बार मैं बोल रही हूँ, वो कहाँ ले रहे हो आप, रैम पे ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद में बचता है आपका हार्ड डिस्क, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पे, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस डिवाइस में सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा डाटा किसमें स्टोर होता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाता है, हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा डाटा स्टोर होता है। इनमें से हार्ड डिस्क का समानार्थी शब्द कौन सा है। हार्ड डिस्क का समानार्थी, भाई इसमें हार्ड डिस्क को और क्या क्या कह सकते हैं वो बताना है आपको।
हार्ड डिस्क को हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड ड्राइव भी बोल सकते हैं, या फिर फिक्स्ड डिस्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा फिक्स स्टोर हो जाता है। तो आपके ऑप्शन ए बी सी दोनों सही, तीनों सही हो जाते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इनमें से कौन सा जोड़ा केवल इनपुट डिवाइस का है? अब बताइए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन से। और ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाली है, मैं स्किप करने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग मैं कोई 50 बार बता चुकी हूँ आपको इनपुट आउटपुट के बारे में, तो ये आप अपने हिसाब से करना। अगले क्वेश्चन की बात देखें तो एक बार कोड रीडर किसका उदाहरण है? जो आपका बारकोड रीडर है वो क्या है? आपका इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? ये बताइए। ये भी वही इनपुट आउटपुट में से आपका आ गया है। बारकोड रीडर है, दुकान में जाते हैं या फिर आप बोल रहे हैं किसी मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह में गए, तो जो वहाँ पे जो आप आइटम ले रहे हैं उस आइटम के ऊपर एक बारकोड लगा हुआ होता है, उसको पढ़ने के लिए एक बारकोड रीडर होता है, ऐसे गन जैसी होती है ना, या फिर ऐसे गोल सा पड़ा रहता है, उसके आगे वो चीज़ का बारकोड कर देते हैं, वहाँ से रीड हो जाता है और फिर वो उसके पैसे, उसका नाम, सारी चीज़ें स्क्रीन पे आ जाती है ना। तो इसका मतलब क्या कर रहा है वो बारकोड रीडर? इनपुट ले रहा है। क्या ले रहा है? इनपुट ले रहा है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाता है। देखो इतना सोचने का टाइम देना ही नहीं है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में सोचोगे तो बाकी के क्वेश्चन कौन करेगा। अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? स्कैन द डाटा, इनपुट द डाटा, स्टोर द डाटा, प्रिंट और व्यू द डेटा। इसका मतलब है जो भाई आपका आउटपुट डिवाइस है उससे आप क्या क्या कर सकते हो? क्या डाटा, मतलब प्रिंट का मतलब है इनपुट भी बोल सकते हो, या फिर प्रिंट करना मतलब कोई भी चीज है उसको बाहर निकालना, कोई भी स्क्रीन पर है उस चीज को बाहर निकालना, जस्ट लाइक योर प्रिंटर, है ना। फिर व्यू द डाटा, डाटा को देखना। देखना किस पे काम करते हो? मॉनिटर पर करते हो। तो स्कैन द डाटा, इनपुट द डाटा, स्टोर द डाटा, या फिर प्रिंट और व्यू द डाटा। तो डेटा को स्कैन भी करता है क्या इनपुट? सॉरी, आउटपुट पूछा आपको, तो आउटपुट कौन देता है? तो देखो डेटा यहाँ स्कैन हो रहा है, तो स्कैन का मतलब इनपुट दे रहा है, ठीक है। फिर आपको इनपुट करना मतलब वही हो गया, इनपुट दे रहा है। स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर करना, तो आप मतलब इनपुट कर रहे हो तभी तो स्टोर हो रहा है ना। फिर है प्रिंट करना या डेटा को व्यू करना या दिखाना, मतलब आउटपुट देना। देखो मैंने भी क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, यहाँ आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? तो आप डाटा को प्रिंट और व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, हेडफोन, बारकोड रीडर। अब इनमें आउटपुट डिवाइस कौन सा है ये क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगी। इनके ऑलरेडी मेरी क्लास हो चुकी है 80 क्वेश्चंस की आई थिंक, ठीक है। जहां फ्लॉपी डिस्क में डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जहां फ्लॉपी डिस्क में डाटा को स्टोर किया जाता है उसको हम, हाँ, जहां फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? सेक्टर बोलेंगे, रन बोलेंगे, पटरियां बोलेंगे, या फिर एक प्रकार का खेल बोलेंगे? भाई ये ऑप्शन से ही पता चल रहा है सेक्टर होगा, रन वगैरह कुछ नहीं होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? स्टार्ट मेनू को यूज मतलब स्टार्ट मेनू ओपन करना होता है तो आप कहाँ जाते हो? तो आप जाते हो कहाँ? विंडो। कहाँ जाते हो? विंडो पर। ये बेसिक नॉलेज है, ये जो मतलब आगे आएंगी ये सारी चीजें, जब हम कीज के बारे में पढ़ेंगे तब आएंगी सारी चीजें। पर कुछ क्वेश्चंस मतलब मिक्स में आ गए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते देखते। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मेन पार्ट था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या मेन पार्ट था? देखो ये चीज मैंने बताई थी सबसे पहले, क्या आया था आपका? वैक्यूम आया था, और इसी के थ्रू क्या हो रही थी? कंप्यूटर काम कर रहा था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बीच में कौन सा सामंजस्य बनाता है? लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक, कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ द अबव। मतलब जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कहाँ आकर होते हैं आपके? वो होते हैं आपके, अब नाम से ही पता चल रहा है भाई, कंट्रोल करता है, सारे के सारा कंप्यूटर है वो कंट्रोल करता है, तो आपका कंट्रोल यूनिट है, वहां कंप्यूटर के सारे पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अगला है कंप्यूटर में यूज होने वाली आईसी चिप किससे बनती है? देखो ये आ गया ना फिर से, आईसी चिप किससे बनाते हैं भाई? लगभग चिपें सारी आपकी सिलिकॉन से ही बनी थी,
किससे बनी थी? सिलिकॉन से। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा एक तरीके से। ये बताइए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो वो कब मनाया जाता है आपका? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था भाई? मैंने बताया था चाइना ने किया था इसका, वो चाइना ने इन्वेंशन किया था। तो कौन सा था आपका? अबेकस था। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? अब ये भी बता दीजिए कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? आपके कीबोर्ड के अगर प्रकार पूछ लिए जाए तो 5 प्रकार होते हैं। वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी कि कौन कौन से होते हैं, और कोशिश करूंगी इमेज के साथ लेके आने की। माउस का आविष्कार किसने किया? अब ये वो चीजें हैं जो मैंने बताई नहीं थी, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि बताई नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला भी था कि वो चीजें जो मैं यहाँ छोड़ रही हूँ वो आपके क्वेश्चन के थ्रू लेके आऊंगी, क्योंकि आप वहां भूल जाओगे लेकिन क्वेश्चन के थ्रू आ गई तो आप भूलोगे नहीं। तो आपका है माउस का आविष्कार किसने किया था? लगभग बच्चों को इसका आंसर आता भी है। वो थे आपके कौन? डगलस। कौन थे? डगलस। ठीक है, आपके डगलस ने माउस का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हो गया ना, कीबोर्ड 5 प्रकार के होते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया था? ये भी हो गया। हाँ, माउस को किस नाम से भी जाना जाता है? माउस को ये मैंने बताया था भाई, आपका पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है MICR की पूरा नाम क्या है भाई? पलट लो पेज। MICR, MICR M से हो जाता है मैग्नेटिक, I से हो जाता है इंक, C से हो जाता है कैरेक्टर और R से हो जाता है रीडर। जो मतलब आपके इंक, जो आप ऐसे बोल सकते हो जो बारकोड रीडर वगैरह है ना, वो सब जो इंक से लिखे हुए होते हैं कैरेक्टर, उनको पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है MICR का। तो MICR की फुल फॉर्म लिख सकते हो आप, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अब ये क्वेश्चन मैं स्किप करने वाली हूं, क्योंकि आप बताओगे इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस ने। भाई ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहे हैं? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर कौन सा नहीं है भाई? माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर चिप और जावा। ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कौन सा है इसमें। और इसका ऑप्शन कौन देगा? अरे प्रोसेसर चिप है, प्रिंटर है, माउस है, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी पढ़ाई थी क्लास के अंदर। लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सारी, और अलग से भी बताया था मैंने इनके बारे में, है ना। तो ये तो कह ही नहीं सकते। तो ये सारी तीनों चीजें आपकी कहाँ आ जाती है? हार्डवेयर में आ जाती है। जावा, जावा कोई हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है जावा आपका? ठीक है, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो गए। मैंने सोचा 50 क्वेश्चन हो गए, लेकिन बार बार रिपीट हो गए थे। सॉरी फॉर दैट। मैं और क्वेश्चन लेके आ जाऊंगी। अगर होगा तो मेरे को लगेगा भाई इसमें कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गया है, वो क्वेश्चंस भी मैं लेके आ जाऊंगी। बाकी का देखो मैंने क्वेश्चन बैंक करवा दिया है, चैप्टर आपको ये करवा दिया है। कुछ बच जाता है वो आगे की क्लासों में आता रहता है। जैसे अभी आपको पता ही है अपने कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें अच्छे आ चुके हैं। अभी बाकी का हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे, एक मैराथन लेके आएंगे क्वेश्चन की, या फिर ऐसे कहेंगे क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक सेक्शन लेके आएंगे, जिसके अंदर लगातार आपके क्वेश्चंस ही चलेंगे। मैं सोच रही हूँ एक बार ऊपर ऊपर का आपका टॉपिक हो जाए, कि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए कंप्यूटर है क्या, और इतना मतलब भयानक नहीं है, डरने वाला नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हो कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो एक बार ये कोर्स हो जाए उसके बाद क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे। हर छोटी से छोटी चीज जो छूट चुकी है वो भी आएगी आपकी क्वेश्चन बैंक में, है ना। तो ऑलमोस्ट आ चुका है, अगर कुछ रह गया है ना तो वो आ जाएगा। टेंशन करने की बात नहीं है, आपकी एग्जाम से पहले पूरा कंप्यूटर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बाकी का आई होप, जैसे कि मैंने कल बोला था आपको, पकौड़ों के साथ मजे ले रहे होंगे, और मुझे पता है लिए भी होंगे। किसी किसी ने तो रात को बनवा लिए होंगे, मैंने बोलते ही याद आ गए होंगे। आज मैंने पकौड़ों का नाम लिया था, घर वालों को बोल दिया भाई पकोड़े खाने हैं ना। तो भाई ऐसे लगे रहो और पढ़ाई करते रहो। बाद में देखो जो ऑर्डर दोगे वही मिलने को
तैयार है और जॉब नहीं लगे तो घर वाले भी फिर तो बोलेंगे तेरे हिसाब से बना और खा, है ना। तो भाई फटाफट अच्छे से तैयारी करो इस बारिश के मौसम में, और बढ़िया से कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो तो घूम भी आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कभी कभी निकालना चाहिए टाइम घूमने वूमने के लिए भी, है ना। एक ही तो जिंदगी मिलती है, पता नहीं कब, क्या पता कल आए या ना आए, है ना। तो भाई हर पल को एंजॉय करो, पर इतना भी एंजॉय मत करना कि पढ़ाई भूल जाओ, कि मैम ने बोला था एंजॉय करना है, पढ़ाई को भी एंजॉय करके ही पढ़ना है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही मतलब हंसते खेलते हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।